पड़ा होता है पूरे से बच्चा, हाँ चलो आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर। जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग हैं स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। वो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं? कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव इंडियन बीवियां। ये बगल में जो बैठी हुई होती ना, भाई साहब जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक बने, लड़े मरे आपस, घर पे हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार ताली अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने प्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, या वो रखती है, कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती है, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी? सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपके लिए एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज गए, कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है? बोलती है बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती, सेलो टेप। बीवी और भड़क रही होती, क्या है सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा गर्क कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तू खींच लेगा, शुक्रिया, नहीं तो ये कम ही आते हैं हमारी फोटो खींचने। इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां नाच रही, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं। कसम से 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोले क्या
क्या चांद निकलेगा? चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं? जब निकल होगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है? फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के। तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी। उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा तो क्या करे, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को। मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है? बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया, वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके। और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा कि चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है, वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम करवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये अब मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एंकर देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में
extremely surprised to know the reach of Zee Cinema itself, where this year Zee Cine Awards will be on Zee Cinema, unlike it was on Zee for the last few years, and they have the reach of 184 million. Zee Cinema itself. So it's a huge, huge network. I think that makes Zee Awards very special this year. And of course, I'm hosting with Karan Johar, who's not here, who's in New York. We miss him. So I'm hosting for the Zee Network for the first time. So I'm always excited to host. मैं बस यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 तारीख को ये अवार्ड्स है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक्सरसाइज तो करता ही हूँ और ये मेरे लिए एक अच्छा कार्डियो हो जाएगा. दैट विल हेल्प मी एक्सरसाइज and sweat it out and so that next time मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो आप मेरी और ज़्यादा तारीफ़ करें. तो मैं बोलूँगा क्यों इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है और आप इतने यंग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं Zee Cine Awards के लिए रिहर्स कर रहा था. I'm actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage. It's a different kind of energy that comes into me when I'm on stage. So I'm really, really excited. And yes, I'm going to do something different in this act as well. A lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love, I'm also really looking forward to is his performance the most. It's actually my first Zee Cine Award that I'm even attending, so I'm actually very excited for that too. Dancing is something that I have always loved. Even as a kid, so it's something that really makes me happy. Again, this act is going to be very special, also because it's my first act at Zee Cine Awards. I have a special connection with them because I mean I've been associated with them right from my very first film. I got my debut award over here, and I just think they hold a little more place in my heart because at a time when my performance in Lutera was snubbed by everyone else, they respected that and awarded me for the critics. They gave me the Critics Award for the Best Actress. So that means a lot to me, and so that's why they're a little bit more special than the others. 14th, obviously, it's a Valentine's Day. I'll take my wife out and be nice to her. And you're supposed to give her a gift or something? I'll take my wife, I'll be nice to her. And you're supposed to take a gift or something. I should have said that. I'll be shot dead when I get back home. But yeah, we'll do wonderful lovey-dovey things. Me on my own and Anilji on his own, and I don't know about Sonakshi and Kriti. Thank you so much for being here, be part of this very prime celebration of Indian talent working in cinema. I have a long association with the Zee Cine Award. I think I have won close to 3 Zee Cine Awards. They have already celebrated me, and this time it is my responsibility to elect the right person to be celebrated. And I think going by the 15 years of work they have put it in together, I think it's a huge responsibility, and this year especially the onus is on us to select the best among the best. And we have a very accomplished crew along with me. It's Ravi, Leena, Shantanu Moitra, Ragesh, Roshan, and many other people. And I pray that all of us, with our acumen, put together and select the best. That will be a very transparent and genuine process. That's all I can vouch for this year's Zee Cine Award. The success story of Zee is something which we all Indians should be proud of, because this is something which is completely Indian. There is no international partnership which they have. And I'm very, very proud to say that today, that Zee is totally Indian, owned, and it's becoming bigger and bigger, and hopefully it becomes the biggest, one of the biggest in the world in the future. मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा change हो गया है, and it's very, very creative also today. Whatever you do, you get a little bit of creative satisfaction also when you're doing endorsements. So I think that's the reason. If there is कुछ offers हो तो I'm open now. नहीं होता, वो तो enjoy करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है कोई बच्चा. हाँ चलो, आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा. हाँ क्या है, चले जाएंगे. तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है. ये होता है अक्सर. जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है. जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता. बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है. तो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है. अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं? कहते नहीं, वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी.
और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव इंडियन बीवियां। ये बगल में जो बैठी होती ना भाई साहब जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक करें, लड़े मरे आपस घर पे, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार तालियां अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने इंप्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, ये वो रखती हैं कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती हैं, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी, सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपकी एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज गए, कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है। तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तुम खींच ले आगे, शुक्रिया, नहीं तो ये कम ही आते हैं हमारी फोटो खींचने, इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को, फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोलते क्या क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालूं चांद को मैं, जब निकल आएगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के, तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली।
पोते पोतियां, वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा, क्या करें अभी, टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है, बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया, वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके। और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर, आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का। तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छों के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम करवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये अब मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, अंकल देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से सांप। मिनट का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं होता, वो तो एंजॉय करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे बच्चा। हाँ चलो, आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर, जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता, वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। तो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं, कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी।
और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव इंडियन बीवियां। ये बगल में जो बैठी हुई होती ना भाई साहब, जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी उन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक बने, लड़े मरे आपस, घर पे हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार तालियां अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने इंप्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, या वो रखती हैं, कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती हैं, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी, सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपकी एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज गए, कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है। तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती, सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तुम खींच ले आगे, शुक्रिया, नहीं तो ये कम ही आते हैं हमारी फोटो खींचने। इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना आती, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोलते क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, काम से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकल आगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के। तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली।
पोते पोतियां, वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा है, क्या करे, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है, बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया, वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके। और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तभी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा कि चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम फिरवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये अब मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। Extremely surprised to know the reach of Zee Cinema itself, where this year Zee Cine Awards will be on Zee Cinema, unlike it was on Zee for the last few years, and they have the reach of 184 million. Zee Cinema itself, so it's a huge network. I think that makes Zee Awards very special this year. And of course I'm hosting with Karan Johar, who's not here, who's in New York. We miss him, so I'm hosting for the Zee network for the first time, so I'm always excited to host. मैं बस यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 तारीख को ये अवार्ड्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, और ये मेरे लिए एक अच्छा कार्डियो हो जाएगा। यू नो, दैट विल हेल्प मी एक्सरसाइज
and sweat it out, and so that next time मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो आप मेरी और ज़्यादा तारीफ करो. तो मैं बोलूँगा क्यों इतनी तारीफ क्यों हो रही है और आप इतने यंग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं जी सिने अवार्ड्स के लिए रिहर्स कर रहा था. I'm actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage. It's a different kind of energy that comes into me when I'm on stage. So I'm really, really excited. And yes, I'm going to do something different in this act as well. A lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love. I'm also really looking forward to is his performance the most. It's actually my first Zee Cine award that I'm even attending, so I'm actually very excited for that too. Dancing is something that I have always loved. Even as a kid, so it's something that really makes me happy. Again, this act is going to be very special, also because it's my first act at Zee Cine Awards. I have a special connection with them because I mean, I've been associated with them right from my very first film. I got my debut award over here, and I just think they hold a little more place in my heart because at a time when my performance in Lutera was snubbed by everyone else, they respected that and awarded me for the critics. They gave me the Critics Award for the Best Actress. So that means a lot to me, and so that's why they're a little bit more special than the others. 14th, obviously, it's a Valentine's Day. I'll take my wife out and be nice to her. And you're supposed to give her a gift or something? I'll take my wife, I'll be nice to her. And you're supposed to take a gift or something. I should have said that. I'll be shot dead when I get back home. But yeah, we'll do wonderful lovey-dovey things. Me on my own and Anilji on his own, and I don't know about Sonakshi and Kriti. Thank you so much for being here, be part of this very prime celebration of Indian talent on working in cinema. I have a long association with the Zee Cine Award. I think I have won close to 3 Zee Cine Award. They've always celebrated me, and this time it is my responsibility to elect the right person to be celebrated. And I think going by the 15 years of work they have put it in together, I think it's a huge responsibility, and this year especially the onus is on us to select the best among the best. And we have a very accomplished crew along with me. It's Ravi, Leena, Shantanu Moitra, Ragesh, Roshan, and many other people. And I pray that all of us, with our acumen, put together and select the best. That will be a very transparent and genuine process. That's all I can vouch for this year's Zee Cine Award. The success story of Zee is something which we all Indians should be proud of, because this is something which is completely Indian. There is no international partnership which they have. And I'm very, very proud to say that today, that Zee is totally Indian, owned, and it's becoming bigger and bigger, and hopefully it becomes the biggest, one of the biggest in the world in the future. मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा change हो गया है, and it's very, very creative also today. Whatever you do, you get a little bit of creative satisfaction also when you're doing endorsements. So I think that's the reason. If there is कुछ offers हो तो I'm open now. Extremely surprised to know the reach of Zee Cinema itself, where this year Zee Cine Awards will be on Zee Cinema, unlike it was on Zee for the last few years, and they have the reach of 184 million. Zee Cinema itself. So it's a huge, huge network. I think that makes Zee Awards very special this year. And of course, I'm hosting with Karan Johar, who's not here, who's in New York. We miss him. So I'm hosting for the Zee Network for the first time. So I'm always excited to host. मैं बस यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 तारीख को ये अवार्ड्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, और ये मेरे लिए एक अच्छा कार्डियो हो जाएगा. दैट विल हेल्प मी एक्सरसाइज and sweat it out, and so that next time मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो आप मेरी और ज़्यादा तारीफ करो. तो मैं बोलूँगा क्यों इतनी तारीफ क्यों हो रही है और आप इतने यंग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं जी सिने अवार्ड्स के लिए रिहर्स कर रहा था. I'm actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage. It's a different kind of energy that
comes into me when I'm on stage. So I'm really, really excited. And yes, I'm going to do something different in this act as well. A lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love. I'm also really looking forward to is his performance the most. It's actually my first Zee Cine award that I'm even attending, so I'm actually very excited for that too. Dancing is something that I have always loved. Even as a kid, so it's something that really makes me happy. Again, this act is going to be very special, also because it's my first act at Zee Cine Awards. I have a special connection with them because I mean I've been associated with them right from my very first film. I got my debut award over here, and I just think they hold a little more place in my heart because at a time when my performance in Lutera was snubbed by everyone else, they respected that and awarded me for the critics. They gave me the Critics Award for the Best Actress. So that means a lot to me, and so that's why they're a little bit more special than the others. 14th, obviously, it's a Valentine's Day. I'll take my wife out and be nice to her. And you're supposed to give her a gift or something? I'll take my wife, I'll be nice to her, and you're supposed to take a gift or something. I should have said that. I'll be shot dead when I get back home. But yeah, you know, we'll do wonderful lovey-dovey things. Me on my own and Anilji on his own, and I don't know about Sonakshi and Kriti. Thank you so much for being here, be part of this very prime celebration of Indian talent on working in cinema. I have a long association with the Zee Cine Award. I think I have won close to 3 Zee Cine Award. They've already celebrated me, and this time it is my responsibility to elect the right person to be celebrated. And I think going by the 15 years of work they have put it together, I think it's a huge responsibility, and this year especially the onus is on us to select the best among the best. And we have a very accomplished crew along with me. It's Ravi, Leena, Shantanu Moitra, Ragesh, Roshan, and many other people. And I pray that all of us, with our acumen, put together and select the best. That will be a very transparent and genuine process. That's all I can vouch for this year's Zee Cine Award. The success story of Zee is something which we all Indians should be proud of, because this is something which is completely Indian. There is no international partnership which they have. And I'm very, very proud to say that today, that Zee is totally Indian, owned, and it's becoming bigger and bigger, and hopefully it becomes the biggest, one of the biggest in the world in the future. मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा change हो गया है, and it's very, very creative also today. Whatever you do, you get a little bit of creative satisfaction also when you're doing endorsements. So I think that's the reason. If there is कुछ offers हो तो I'm open now. नहीं होता, वो तो enjoy करता नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे का बच्चा। हाँ चलो, आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर, जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग हैं स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। तो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं? कहते नहीं, वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव, इंडियन बीवियां, ये बगल में जो बैठी होती ना, भाई साहब जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक करें, लड़े मरे आपस घर पे, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार ताली अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने प्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी
बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, ये वो रखती है कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती है, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी? सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपके लिए एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज के कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकलेगा, जल्दी क्या है। तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तुम खींच ले पहले आगे, शुक्रिया, नहीं तो ये कम ही आते हैं हमारी फोटो खींचने। इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोले क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, काम से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकला मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के। तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठे तो क्या करें, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं।
75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है? बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया। वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके, और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ दरा, काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा कि चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम करवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये अब मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गया जो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एंकर देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से सांप। मिनट का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो तो एंजॉय करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे बच्चा। हाँ चलो आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे, तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर, जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। तो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं? कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव, इंडियन बीवियां, ये बगल में जो बैठी होती ना भाई साहब जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक बने, लड़े मरे आपस घर पे, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार तालियां अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने इंप्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी
बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, ये वो रखती हैं कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती हैं, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी? सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपकी एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज के कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है। तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के टैलेंट है तेरा ही बेड़ा कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम खींच ले पहले आगे, शुक्रिया, नहीं तो ये कमी आते हैं हमारी फोटो खींचने, इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूँ प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया ये, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोलते क्या क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकल आएगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के। तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा है, क्या करें, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं।
75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है? बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया। वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके, और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा कि चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम फिरवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये आप मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है।